2 के संबंध में लगातार इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं और अब पटना हाई कोर्ट में हियरिंग होने वाली है कि क्या टीआर 1 और टीआर 2 रद्द होगा अथवा नहीं। हालांकि जिस तरीके से आरटीआई में जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, इसके अलावे तमाम जो फर्जी शिक्षक पकड़ा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, आप देख रहे होंगे कि बिहार के 38 जिला में से ऐसा कोई जिला नहीं बचा जिस जिले से फर्जी शिक्षक नहीं निकाले गए हों। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो गलत सर्टिफिकेट बना करके वो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीज़ें पता चली और ऐसे तमाम हर जिले में ऐसे शिक्षक पकड़े गए हैं जो फर्जी हैं और ऐसे में उनको निकाला जा रहा है। तो इसके अलावे आरटीआई से जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत हिंदी का कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि हिंदी से एक विद्यार्थी ने आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो उस इन्फॉर्मेशन में जो डाटा निकल के सामने आया है उससे बिहार के जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी अचंभित और सशंकित और आशंकित हैं। और इसके साथ ही जो चीज़ें लगातार जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रही हैं, शिक्षकों को निकाला जा रहा है, फर्जी करार दिया जा रहा है, डोमिसाइल बिहार का बनवा करके बिहार में वो ओबीसी में चले जा रहे हैं, ईबीसी में चले जा रहे हैं, जो एससी है वो एससी में चला जा रहा है, जो एसटी है वो एसटी में चला जा रहा है। तो इस तरीके से एक तो जनरल में तो फाइट हो ही रहा है, तो वो अलग बात है, लेकिन इसके साथ गलत तरीके से आप चूँकि बाहरी स्टेट के कोई भी विद्यार्थी हैं अगर वो बिहार में एग्ज़ाम देते हैं तो वो जनरल में फाइट करते हैं, लेकिन सीमापवर्ती जो ज़िले हैं उन सीमापवर्ती जिलों से घुस करके वहाँ के लोगों से सांठगांठ करके वहाँ के अधिकारियों से मिल करके गलत सर्टिफिकेट बनवा करके बिहार का आवासीय बनवा करके और बिहार के कैटेगरी में जो आरक्षण का लाभ ले रहे विद्यार्थी हैं उनके कैटेगरी में घुस करके रिजल्ट लेना जो है वो कहीं से भी जो है वो ठीक नहीं है और वो गलत है। हालांकि ये सरकार की और सिस्टम की असफलता का एक बहुत बड़ा परिचय है कि आप पूरा का पूरा व्यवस्था आपके सामने है और यहाँ पर आप जो है सो गलत सारी चीज़ें जो है सो हो जा रही हैं और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और ऐसी ही सभी स्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने सबूत मांगा था कि सबूत के साथ पेश कीजिए और हम उसको देखेंगे। तो अब ये बात चल रहा है कि क्या टीआर 1 और टीआर 2 रद्द होगा, क्योंकि अब तो तमाम सबूत मिल रहे हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं कि किस तरह से जाली काम हुआ है, किस तरह से गलत काम हुआ है और किस तरह से साठ-गांठ से ये सब चीज़ें हुई हैं। अकेले तो हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जब भी कोई कट ऑफ बताता हूँ तो कट ऑफ में आपको बताता हूँ सारे विद्यार्थियों के फीडबैक्स के बेसिस पर। और अगर ये सारे लोग जो गलत तरीके से कैटेगरी में घुस जाते हैं, है ना, तो कैटेगरी में घुसते हैं और जाली तरीके से जो लोग डिसेबल नहीं हैं, है ना, वो भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना लेते हैं और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना के डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी में चले जाते हैं और वहाँ पे डिसेबिलिटी के अंदर में भी जो है वो कट ऑफ को हाई कर देते हैं, जबकि वो डिसेबल है नहीं। तो जो कोई डिसेबल नहीं है वो डिसेबिलिटी में जा रहा है, जो बिहार में एससी में नहीं है बाहर स्टेट का वो एससी में जाकर फाइट कर रहा है, जो एसटी में नहीं है वो एसटी में चला जा रहा है, जो जनरल में जिसको फाइट करना चाहिए वो ओबीसी में चला जा रहा है, ईबीसी में चला जा रहा है, ईडब्ल्यूएस में चला जा रहा है। क्यों? गलत सर्टिफिकेट बना करके। तो ये गलत सर्टिफिकेट बनाने वाले कोई बाहर के अधिकारी तो है नहीं, ये भी बात है, ये हमारे ही यहाँ के अधिकारी हैं, स्टेट के अंदर कहीं स्टेट सर्विस के जो है सो वो अधिकारी हैं। तो थोड़े बहुत पैसों के लिए इस तरह से स्कैम किया जा रहा है, इस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं और ऐसे में अधिकार और हक किसका मर रहा है? तो ऐसे में बिहार के विद्यार्थियों और बिहार के छात्रों का हक मारा जा रहा है कहीं ना कहीं, जो कि ठीक बात नहीं है। इन सभी चीज़ों को ठीक करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को सही करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो आप जिस तरीके से ये घोषणा पे घोषणा होता है कि हम इतना बहाली कर दिए, हम इतना बहाली कर दिए, हम इतना सीट निकाल दिए, हम इतना सीट निकाल दिए, ये सीट्स जो आप निकालते हैं उस पर बिहार के कितने % विद्यार्थियों को नौकरी हो रहा है ये भी जांच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सरकार के लिए, सिस्टम के लिए, व्यवस्था के लिए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का डिमांड इतने दिन से हो रहा है, अभी तक सरकार के कान पर जू नहीं रहेगा। इसके अलावे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो रही है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा दीजिए तब रिजल्ट निकालिए। आज ये सारे जो जाली चीज़ें पकड़ी जा रही हैं उसको किस चीज़ का नतीजा है? क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं कराया। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया रहता तो इतनी सारी चीज़ें नहीं होती और सही स्तर में वो सारे विद्यार्थी आते। तो आप सोच के देखिए कि जितने लोग अभी छांटे जा रहे हैं, जितने लोग 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की वजह से वो सीटें खाली रह गई, अगर ये सारा चीज़ पहले हो गया होता और उसी के बेसिस पर रिजल्ट आता तो क्या टीआर 2 में 89 और 90 कट ऑफ जाता?
नहीं जाता, कट ऑफ नीचे आता। हर कैटेगरी में जो कट ऑफ बढ़ा, वो कट ऑफ क्यों बढ़ा? वो इसलिए बढ़ा कि हर कैटेगरी में अलग अलग तरीके से जाली तरीके से लोग घुस गए और वहां पर फाइट बढ़ा दिया, तो कट ऑफ बढ़ गया वहां पर। तो मैं जब भी कट ऑफ कम बताता हूं तो विद्यार्थी खुद ही कहते हैं कि सर ये क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। भाई अगर सब चीज ऑनेस्टी के साथ हो, विथ ऑनेस्टी हो, विथ ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर चीजें की जाए तो किसी भी स्थिति में इसका कोई गुंजाइश नहीं बचता है कि आपका कट ऑफ उतना चला जाए जितना कि पीछे गया था। लेकिन ये सब चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही हैं और आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से चल रही है। तो अभी हालांकि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के 9 सितंबर को एक मीटिंग होने का है चांस है, एक आंदोलन होने का चांस है, तो जिसमें आप लोग समर्थन करिएगा। हम लोग तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए लगातार ये समर्थन कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं। साथ ही हमारा ये भी अब एक बड़ा डिमांड है सरकार से, आयोग से, व्यवस्था से कि फर्जी शिक्षकों को जल्द से जल्द बाहर का रास्ता दिखला दिया जाए और साथ ही TR3 में ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई फर्जी बहाल ना हो, जिससे कि जो ऑथेंटिक लोग हैं उनको मौका मिल सके और कट ऑफ बहुत ऊपर ना जा पाए और कोई स्कैम ना हो, कोई घोटाला ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। और हाई कोर्ट इन सभी मुद्दों को लेकर के इस केस को TR1 TR2 का रिव्यू करने वाला है। तमाम सबूत साक्ष्य हाई कोर्ट में रखे जाएंगे। अब माननीय न्यायालय का ये फैसला होगा कि इस न्यायालय उसको कैंसिल करता है या फिर बना के रखता है। न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के अंदर में जो हमारा कोर्ट है वो सबसे सुप्रीम बॉडी है। अगर कोर्ट इसमें जो भी चीज़ों को का निर्णय करेगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन हाँ, कोर्ट इस बात को जरूर संज्ञान में लेगा कि क्या जिस ट्रांसपेरेंसी और जिस ऑनेस्टी के साथ वैकेंसी होनी चाहिए थी वो हुआ अथवा नहीं हुआ, ये हमें देखना होगा। वो कोर्ट करेगा और आगे वो सारी चीज़ें हो ही रही हैं। तो चलिए देखना है कि कोर्ट अब इस पर क्या एक्शन करता है। लेकिन TR3 में जो TR1 2 में हो गया वो TR3 में ना हो, यही हमारा इच्छा है।